सुशासन सप्ताह के तहत शिविर का आयोजन। उपजिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं का किया समाधान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के ब्लॉक मस्कबा की ग्राम पंचायत गैनी में शासन की मंशा के अनुरूप सुशासन सप्ताह के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी एन राम और ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह ने हिस्सा लिया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने चिकित्सा, राजस्व, राशन वितरण समेत अन्य समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा। उपजिलाधिकारी ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही कई मामलों का समाधान किया और बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए निर्देश दिए। शिविर में ग्राम प्रधान विजेंद्र सिंह और दरिया सिंह के साथ स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रमुख और अन्य विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुशासन सप्ताह के तहत एक आयोजन सरकार की योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने और जनहित की समस्याओं को तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए और अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और कई समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का औला में जोरदार स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक कार्यक्रम में आंवला क्षेत्र में पहुंचे, जहां आंवला नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि वे आंवला के ब्लॉक मस्कबा जाएंगे, जहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व निषाद समाज के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। खेत पर गए व्यक्ति के साथ मारपीट की शिकायत पर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला गांव पनबड़िया के रहने वाले सेंसर पाल ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि वह अपने खेत को देखने गए तो वहां पर कुछ लोग तार को तोड़ रहे थे। उसने विरोध किया तो आरोपितों ने गाली गलौज करते उसके साथ मारपीट की। उसके शिकायत पर आंवला पुलिस ने गांव के जितेंद्र व मैकू और आंवला के पवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बाइक हटाने को लेकर गाली गलौज, कार से मारी टक्कर, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला गांव मोतीपुरा के रहने वाले महेंद्र पाल ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताया था कि उसकी मोटरसाइकिल उसके घर के सामने खड़ी थी। तभी गांव का ही विपिन वैगनार कार लेकर आया और उसकी बेटी से बाइक हटाने को कहा। उसने घर से किसी को बुलाने की बात कही। इतने पर उसने कार से बाइक को टक्कर मार दी और गाली गलौज करने लगा। इसके अलावा उसने अपनी बेटी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी आरोप लगाया। उसने बताया कि उसकी बेटी को चोटें आई। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने आरोपित विपिन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जगह को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने की मारपीट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला गांव पट्टी कुर्की की रहने वाली सोनबती ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि वह अपने घर पर थी। तभी गांव के कुछ लोग अपने हाथों में लाठी डंडे व फावड़ा लेकर घर में घुस आए और उससे बोले कि यह जगह छोड़ दो, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपितों ने घर में घुसकर उसके बाद बेटे व अन्य के साथ मारपीट की। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर गुड्डू व हकीवन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला गांव पालमपुर गोटिया का अरविंद ग्राम चौकीदार है। वह बीते दिनों अपने घर पर था, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने झंडू सिंह और योगेश कुमार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। थाने में शिकायत करने को लेकर रंजन मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला अनूपरा के रहने वाले रामू ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया था कि वह किसी काम से प्रेरणा जा रहा था। तभी रास्ते में मोहल्ला का ही 37वां अज्ञात व्यक्ति मिले, जिन्होंने उससे कहा कि थाने में शिकायत क्यों की। पीड़ित ने जवाब दिया कि जब तुम मारोगे तो शिकायत करेंगे। यह सुनकर विपक्षियों ने उसके साथ मारपीट की। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मिशन शक्ति को लेकर महिलाओं को किया जागरूक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला गांव घुनसी व नूरपुर में मिशन शक्ति के तहत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं को महिला अपराधों के प्रति जागरूक किए गए। यहाँ पर महिला आरक्षकों ने छात्राओं को विभिन्न महिला हेल्पलाइन वन सहायता प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर नोट करवाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी उनके साथ अनुचित व्यवहार करता है तो वे इसके लिए बिना डरे महिला हेल्पलाइन पर कॉल करें, बिना डरे उनका मुकाबला करें। महिला संबंधी अपराध की पीड़िता की काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर की जानकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर एसआई बिहारीलाल, किरण मनी, प्रियंका कुमारी चंचल ने महिलाओं को जानकारी दी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। महिला ने छेड़छाड़ व फैसले के दबाव की शिकायत पर अदालत के आदेश से मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर आंवला गांव भीमडोर रसूलपुर की रहने वाली एक महिला ने अदालत की शरण लेते हुए बताया था कि वह अपने खेत पर पानी लगा रही थी। तभी गांव का एक व्यक्ति आया, उससे बोला 500 रुपये ले लो। तो उसने कहा क्यों? इतने पर वह उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी जाति सूचक शब्द कहते हुए धमकी देते हुए चला गया। जब वह शिकायत करने जा रही थी तो दूसरे पक्ष के कई लोग फैसले के लिए दबाव बनाने लगे। वहीं उसने पुलिस पर भी आरोप लगाए। अदालत के आदेश पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में एक और बाइक चोरी से मचा हड़कंप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के विकासनगर कॉलोनी के रहने वाले परमाल सिंह ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र बताया था कि उसकी मोटरसाइकिल उसके घर के बाहर खड़ी थी, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिए गए। उसने काफ़ी खोजबीन की मगर पता नहीं चला। परेशान होकर थाना आंवला में शिकायत की, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। रेड हाउस ने जीती चैंपियनशिप। खो खो में सीनियर वर्ग जीता। रिछा के मिशन ग्लोबल एकेडमी में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद संपन्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर मिशन ग्लोबल एकेडमी सिंधौरा रिछा में चल रहे 2 दिवसीय वार्षिक खेलों के दूसरे और आखिरी दिन खेलों का शुभारंभ विद्यालय संरक्षक आर.के. सक्सेना और प्रबंधक जितिन कुमार सक्सेना द्वारा किए गए, जिसमें रेड हाउस चैंपियन बना। खेलों में विद्यालय के जूनियर और सीनियर वर्ग से ग्रीन हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सीनियर वर्ग द्वारा यह देश है वीर जवानों का, मेरे देश की माटी, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। जूनियर ग्रुप के द्वारा हम देश के बच्चे हैं, हम कुछ बन के दिखाएंगे, मैं मिशन में पढ़ने जाऊं, नृत्य गीत की प्रस्तुत मनमोहक रही। रेड हाउस व ग्रीन हाउस के बीच वॉलीबॉल खेल की शुरुआत विद्यालय संरक्षक आर.के. सक्सेना ने पहली सर्विस देकर की, जिसमें रेड हाउस ने ग्रीन हाउस को 12-5 से हराया। खो खो खेल में अंजलि आलिया ग्रुप ने विजयी रहे। कबड्डी में मोहम्मद जैद, कनिष्क आर्य, मोहम्मद फैजुद्दीन, रस्साकशी में ऋषभ सैनी, आयुष पटेल, अरमान 3, लेग्स रेस में आदित्य राठौर, अर्श खान, मान्य, जलेबी रेस में अबूजर, हबीबा, हार्दिका 200 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर की रेस में मोहित, विवेक, मोहम्मद अयान विजय रहे। विजय छात्र छात्राओं को वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किए गए। आर.के. सक्सेना ने खेलों के महत्व और उत्तम शिक्षा पर बल दिया। इस अवसर पर प्रबंधक जितिन कुमार सक्सेना, डायरेक्टर अमित देवल, प्रधानाचार्य बी.के. कश्यप और प्रधानाचार्य मोबिन मलिक, गीता कश्यप, सिद्रा खान, लता गंगवार, राफिया, निशा, काजल गंगवार, नेहा गंगवार, कहजसा कैफी, संजय कुमार सक्सेना, सौरभ गौड़, राजपाल सैनी, रामेंद्र कुमार पाठक, सुमित आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं शनिवार को स्कूल का वार्षिक उत्सव समारोह होगा, जिसमें मुख्य अतिथि नगर पंचायत रिछा चेयरमैन केसर जहां और विशिष्ट अतिथि संगठक राजकीय डिग्री कॉलेज रिछा के प्राचार्य के तिवारी भाग लेंगे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। राइस मिलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष ने मंडी समिति के सचिव से की मुलाकात। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर शुक्रवार को रिछा मंडी में एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें रिछा राइस मिलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष अतहर हुसैन न्याजी के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने बहेड़ी मंडी सचिव नरेंद्र कुमार गंगवार से मुलाकात की, जिसमें तमाम मंडी से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई। मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही। मंडी सचिव ने कहा कि वो हर संभव सहयोग के लिए तैयार हैं। मिलर्स के लिए अध्यक्ष अतहर हुसैन न्याजी ने बताया कि वे मिलर्स की हर मदद के लिए तत्पर हैं और मंडी सचिव समय समय पर सहयोग करते हैं और तमाम मुद्दों पर आपसी सहमति बना ली गई है, जो भी मिलर्स के हक में बेहतर। उस मौके पर बाबू खलीक, मास्टर उमेर, जुबैर अहमद, कफील अहमद, कृष्णा पाल, जयसवाल, अमर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। परमपिता से एकाकार हो जाना ही मोक्ष, कथा व्यास राजकमल दास जी महाराज का कहना है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर भक्तिकर परमपिता से एकाकार हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है। ये उद्गार ग्राम सिंहतरा के देवस्थान पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कथा व्यास राजकमल दास महाराज त्यागी जी ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि परमपिता सृष्टि का केंद्र है
सभी प्राणी उनके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जिस दिन परमपिता की कृपा दृष्टि पड़ जाती है उसी दिन केंद्र और परिधि की दूरी मिट जाती है और प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसका ज्ञान सत्संग करने से ही होता है। भागवत का एक अर्थ यह भी कि विद्वान जनों द्वारा बताया गया कि भा से भक्ति, गा से ज्ञान व बा से वैराग्य, ता से त्याग होता है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से प्रभु भक्ति प्राप्त होती है। तभी प्राणी को प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और वह उसमें एकाकार होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्रोतागणों में कथा आयोजक, मंदिर के पुजारी संत केशवदास जी महाराज, परीक्षित प्रेमशंकर शर्मा आदि आसपास के भक्तजन मौजूद रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।